नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का फिर से स्वागत है वैदिक फैक्ट्स यूट्यूब चैनल। आज हम अपने वीडियो में बात करेंगे क्रोस्टू के वंश वर्जिनवान के पुत्रों के बारे में, और ये हमारा एक आखिरी वंश का वर्णन होने वाला है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना समय बर्बाद किए। चलिए शुरू करते हैं। वैदिक फैक्ट्स में आपका स्वागत है। क्रोस्टू के एक और पुत्र हुए जिनका नाम था महायशस्वी वृजिनवान। वृजिनवान के पुत्र हुए स्वाही। स्वाही के पुत्र हुए उशर्धु। उशर्धु के पुत्र हुए चित्ररथ। चित्ररथ के शशबिंदु। शशबिंदु के पृथुश्रवा। पृथुश्रवा के पुत्र हुए अंतर। अंतर के पुत्र हुए सुयग। सुयग के उशर्त। उशर्त के शिनेयु। शिनेयु के मरुत। मरुत के पुत्र हुए कंबल बहिर्ष। उनके पुत्र हुए रुकम कवच। रुकम कवच के पुत्र हुए परजित। परजित के 5 पुत्र हुए रुकमेशु, पृथुरुक्म, ज्यामग्ग, पालित और हरि। पालित और हरि को पिता ने वैदेह प्रांत की रक्षा में नियुक्त किया। रुकमेशु और पृथुरुक्म ने मिलकर अपने भाई राजा जैमक को घर से निकाल दिया। तब राजा जैमक वन में आश्रम बनाकर रहने लगे। उस समय शांति परायण राजा जैमक को ब्राह्मणों ने कुछ समझाया। तब वे धनुष लेकर रथ पर सवार होकर दूसरे देश में गए। अकेले ही नर्मदा नदी के तट पर जाकर उन्होंने मेकला, मृतिकावती तथा ऋक्षवाण पर्वत को जीतकर शुक्तिमती नगरी में निवास किया। जैमक की शादी हुई शेषा से। शेषा के पुत्र हुए विदर्भ। विदर्भ के पुत्र हुए कृत तथा कौशिक। ये दोनों शूर तथा युद्ध विशारद थे। विदर्भ के एक और पुत्र हुए, उनका नाम था भीम। भीम के पुत्र हुए कुंती। कुंती के पुत्र हुए दृष्ट। दृष्ट संग्राम में अत्यंत प्रतापी थे। दृष्ट के पुत्र हुए अवंत। दर्शाह तथा विशर 3 पुत्र हुए। दर्शाह के पुत्र हुए व्योमा। व्योमा के जिमुत। जिमुत के विकृति। विकृति के भीमरथ। भीमरथ के नवरथ। नवरथ के दशरथ। दशरथ के शकुनी। शकुनी के करम। करम के देवरात। देवरात के देवशत्र। देवशत्र के पुत्र हुए वृद्धशत्र, जो देवताओं के समान कांतिमान थे। देवशत्र के एक और पुत्र हुए, उनका नाम था राजा मधु। उनकी शादी हुई वैदर्भी से। वैदर्भी और उनके पुत्र हुए नरश्रेष्ठ पुरुध्वान। राजा मधु की एक और पत्नी थी जो इक्ष्वाकु वंश की थी। उनके पुत्र हुए सतवान। सतवान सातवत कुल की कीर्ति को बढ़ाने वाले हुए। सतवान का विवाह हुआ कौशल्या से। उनके पुत्र हुए भजमान, देवावृद्ध, अंधक तथा वृषिण। भजमान की 2 पत्नियां हुई जिनके नाम थे बाह्यक संजय और उपबाहक संजय। बाह्यक संजय से उनके पुत्र हुए कृमि, क्रमण, दृष्ट, शूर और पुरंजय। उपबाहक संजय से उनके पुत्र हुए अयुताजित, सहस्त्राजित, शताजित और दाशक। राजा देवाव्रत का विवाह हुआ पर्णाशा से। उनके पुत्र हुए वब्रु। वब्रु के तथा देवाव्रत के बारे में पुराणों में कहा गया है कि वब्रु सब मनुष्यों में श्रेष्ठ है और देवाव्रत तो देवताओं के तुल्य है। वब्रु और देवाव्रत के संपर्क में आकर 1074 मनुष्य अमृत तत्व को प्राप्त हो चुके हैं। वब्रु का वंश बहुत बड़ा है। उसमें सब के सब यज्ञ परायण, महादानी, बुद्धिमान, ब्राह्मण, भक्त तथा शूद्र आयु धारण करने वाले हैं। मृतिकावती पुरी में भोज वंश के क्षत्रिय रहते थे, जो कि वब्रु के वंश के थे। अंधक ने काश्या की कन्या से 4 पुत्र उत्पन्न किए। उनके नाम थे कुकुर, भजमान, शंशक और बल बहिर्ष। कुकुर के पुत्र हुए वृष्टि। वृष्टि के कपोत रोमा। कपोत रोमा के हुए तित्री। तित्री के पुनर्वसु। पुनर्वसु के पुत्र हुए अभिजीत। अभिजीत के एक पुत्री हुई, उसका नाम था आहुकी, जिनका विवाह अवंती के राजा से हुआ। अभिजीत के एक पुत्र हुए, उनका नाम था श्राहुक। इसके अतिरिक्त अभिजीत का एक और पुत्र हुआ, उसका नाम था आहुक। आहुक के 2 पुत्र हुए, उग्रसेन तथा देवक। देवक के 4 पुत्र तथा 7 पुत्रियां हुई। देवक के जो 4 पुत्र हुए वो थे देववान, उपदेव, संदेव और देवरक्षक। देवक के जो 7 पुत्रियां हुई वो थी देवकी, शांति देवा, सुदेवा, देवरक्षिता, वृक देवी, उपदेवी और सुनामनी। इन सभी के पति वासुदेव जी हुए। उग्रसेन के 9 पुत्र हुए, जिनके नाम थे कंस, नगोद्र, सुनामा, कंक, सुभूषण, राष्ट्रपाल, सूतनु, अनावृष्टि और पुष्टिमान। उग्रसेन की 5 पुत्रियां भी थी। उनका नाम थे कंसा, कंसवती, सूतनु, राष्ट्रपाली, कंका। अंधक के पुत्र भजमान के पुत्र हुए विदुरथ। विदुरथ के पुत्र हुए शूरवीर, राजदिदेव। उनके 8 पुत्र हुए। उनके नाम थे दत्त, अतिदत्र, श्रोणाश्रव, श्वेतवाहन, शमी, दंड शर्मा, दंत शत्रु और शत्रुजित। इन 8 की 2 बहनें थी। उनका नाम था श्रवणा तथा सर्विष्ठा। शमी के पुत्र हुए प्रतिशत्र। प्रतिशत्र के पुत्र हुए स्वयंभोज। स्वयंभोज के हैदिक। हैदिक के भयानक पराक्रम करने वाले बहुत से पुत्र उत्पन्न हुए, जिनके नाम थे कृतवर्मा, शतधन्वा, देवांत, नरांत, विशग, वेतर्ण, सुदांत, अतिदांत, निष्काश्य और कामदंबक। देवांत के पुत्र हुए कंबल भैर्ष, जिनके 2 पुत्र हुए अस्मोजा और तामसोजा। अस्मोजा के कोई पुत्र नहीं हुआ, अतः अस्मोजा ने सुदृष्ट, सुचारु और कृष्ण ये 3 पुत्र गोद में प्राप्त किए। तो इसी के साथ हमारा लगभग चंद्रवंश का वर्णन भी समाप्त होता है। अब हमारा एक नया चैप्टर स्टार्ट होगा अगली वीडियो से। इसी के साथ भाई लोग हमारा आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नए हो तो चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करो। उसको बेल नोटिफिकेशन दबा के ऑल पे सेट करो। तब तक के लिए बाय बाय गाइस।